हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग होमोफोन्स टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे इसी के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। और होमोफोन्स कहने का मतलब ये वैसे शब्द होते हैं जिसका मैं डेफिनेशन पिछले क्लास में ही मैंने बताया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। इन इंग्लिश देयर आर सम वर्ड्स विच हैव सिमिलैरिटी इन साउंड। ठीक है, अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके साउंड में समानता होती है, मतलब एक जैसे सुनाई देते हैं। बट बियर सम डिफरेंस इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है और मीनिंग होता है वो दोनों डिफरेंस होता है। सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन मतलब उसके अर्थ में अंतर रहेगा। तो होमोफोन्स आर ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं, हैविंग द सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण सेम उच्चारण होगा बट डिफरेंट मीनिंग होगा। ठीक है, ओरिजिन होगा, स्पेलिंग होगा, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल के रूप में जो है आप लोगों का डियर हो गया या फिर डियर हो गया। ये वाला डियर जो है हम लोग का फेवरेट प्रिय वाला है और ये वाला डियर हिरन है। ठीक है, देखिएगा सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ पर DEE का मेंशन किया गया है और यहाँ पर EA मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन बोलने में एक जैसा है, तो कितना अंतर हो जा रहा है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग आप लोगों को नए शब्दों से परिचित कराएंगे। आइए देखते हैं एक एक करके उन शब्दों को। ठीक है, नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल। अक्सर आप लोग लेटर, एप्लीकेशन या और भी जगहों पर प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ करते हैं और उसका गलत स्पेलिंग आप लोग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल देखिए कैसे गलत करते हैं। PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल हो गया फर्स्ट इन रैंक और इम्पोर्टेंस, यानी किसी भी कार्यालय का, किसी भी संस्थान का जो मुखिया होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, प्रधान कहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर पवन इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये हो गया प्रधानाचार्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं अपना ही नाम मेंशन किया हूँ, हालांकि मैं प्रधानाचार्य हूँ नहीं, प्रिंसिपल हूँ नहीं, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल डॉक्टर पवन इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल का सबसे पहला रैंक यानी सबसे प्रधान मुख्य कौन है, वो प्रिंसिपल होता है। तो ये वो वाला प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, PAL स्पेलिंग में देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आप लोगों का PRINCIPLE। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है PAL, यहाँ पर PLE। इस PLE का मतलब हो गया ए जनरल रूल ऑफ कंडक्ट, जिसको कि हम लोग सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रांग प्रिंसिपल, यानी स्ट्रांग मजबूत सिद्धांत वाला आदमी है, ऐसे करके। ठीक है, साइंस वगैरह में भी जो प्रिंसिपल लॉज वगैरह रहते हैं वो इसी यही वाला है, आप लोगों का PLE वाला यूज़ होता है। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल या और कहीं का भी प्रिंसिपल के लिए आप लोग PAL वाला वर्ड यूज़ कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ टेल और टेल। ये भी आप अक्सर आप लोग मिस्टेक करते हैं। टेल हो गया TAIL, द हिंडर मोस्ट हैंगिंग पार्ट ऑफ एन एनिमल, यानी किसी भी जानवर की जो पूंछ होती है, लटकती रहती है पीछे साइड में। ठीक है, तो उसी के हम लोग TAIL स्पेलिंग मेंशन करते हैं। डोंट पुल द टेल ऑफ द कैट, ठीक है, यानी बिल्ली की पूंछ, तो TAIL। और एक हो गया TALE, नेक्स्ट हो गया ALE। ठीक है, नैरेटिव और स्टोरी, इसका मतलब हो गया कहानी। ठीक है, जो स्टोरी बोलते हैं। लिसन टू द टेल ऑफ द ग्रेडी फॉक्स, लालची फॉक्स की कहानी, ऐसे करके। तो ये दोनों में देखिए एक जैसा सुनने में आ रहा है, लेकिन ये टेल हो गया, TAIL हो गया पूंछ, और TALE हो गया कहानी। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ वीक और वीक, इसमें भी अक्सर आप लोग धोखा खा जाते हैं, कई बार मिस्टेक करते हैं। मैं बोलता हूँ चलो सप्ताह का इंग्लिश लिखो, या सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं इस प्रकार से, और आपने जो है दूसरा वाला वीक का स्पेलिंग लिख दिया। जनरली ये वाला वीक का यूज़ किया जाता है, करते हैं आप लोग, देखिएगा WEAK, इसका मतलब हुआ द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। यहाँ पर वीक कहने का मतलब हो गया कमज़ोर। ठीक है, द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, चलने के लिए वो बहुत कमज़ोर है, बूढ़ा आदमी, ऐसा करके। तो EAK ये हो गया कमज़ोर, और WEE हो गया सप्ताह वाला, प्लीज़ कम वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, वंस ए वीक। ठीक है, तो ये हो गया WEEK हो गया, ये वाला हो गया सप्ताह, और WEAK हो गया कमज़ोर। ठीक है, ऐसा हो गया। नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ देयर, ये तो अक्सर आप लोग किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ बॉल, देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ पेन, इस प्रकार से यूज़ करते हैं। लेकिन कितना आप लोग उसमें देखिएगा मिस्टेक करते हैं। एक स्पेलिंग है THERE और एक स्पेलिंग है THEIR। ठीक है, दोनों में हु इज़ देयर। अब ये जो देयर है, हु इज़ देयर, यहाँ पर ये देयर का यूज़ किया गया है प्लेस के स्थान पर। ठीक है, आप देखिएगा किस लिए यूज़ किया गया है, प्लेस के स्थान पर यूज़ किया गया है। कैसे आप उसे समझ सकते हैं। हु इज़ देयर,
कौन है वहाँ, ठीक है, वहाँ कौन है वहाँ, तो वहाँ क्या हो गया, देयर, ये वहाँ जो है जगह को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट वाला जो देयर है देखिएगा, देयर लाइज देयर बुक्स, ठीक है, देयर लाइज, ये जो फर्स्ट वाला देयर है ये आप लोगों का प्लेस को इंगित कर रहा है, और जो नेक्स्ट वाला देयर है ये आपका देयर बुक्स, यानी आप समझिए तो एक तरह से पर्सन को इंगित कर रहा है, उनकी किताबें, ठीक है, वहाँ पड़ी हुई है उनकी किताबें, ठीक है, ये जगह को वो इंगित कर रहा है, और ये नेक्स्ट वाला EIR पर्सन को, देयर बुक्स यानी उनकी किताब, ठीक है, और ये देयर हो गया प्लेस के बारे में। तो देखिएगा स्पेलिंग में माने डिफरेंस है, बोलने में एक जैसा है, और हम लोग अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं। ये देयर हो गया प्लेस के लिए, जब भी हमको करना होगा हु इज़ देयर, ठीक है, व्हाट इज़ देयर, ऐसा करके, वहाँ क्या है, वहाँ कौन है, ऐसा करके, तो ये वहाँ के लिए हम लोग देयर का ER करते हैं, और व्यक्ति के लिए, ठीक है, ऐसे करके देयर बुक्स, देयर पेन्स, ऐसे करके, तो ये व्यक्ति के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, THEIR। नेक्स्ट 5 वर्ड दैट इज स्टील, ठीक है, स्टील, टू स्टील इज क्राइम, STAL, ये स्टील हो गया दैट इज चोरी करना, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड है, स्टील इज ए क्राइम, ये स्टील हो गया चोरी करना, चोरी करना जो है क्राइम है। और ये स्टील तो आप लोग जानते हैं, स्टील, टीना, लोहा वगैरह। देर इज़ अ स्टील प्लांट एट बोकारो, ये हो गया STEEL, यानी चदरा वाला जो स्टील है उसमें डबल E का यूज़ किया जाता है, और जो चोरी वाला है उसमें EA का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, पोर एंड पोर, ठीक है, देखिएगा इसमें भी स्पेलिंग में डिफरेंसेस है। ऊपर वाला जो पोर हो गया PORE, स्वेट कम्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ स्किन, ठीक है, आप लोग देखिएगा हमारे जो हाथ होते हैं, तो हाथ में जगह जगह पर इस प्रकार से रोम छिद्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पर से हम लोगों का पसीना वगैरह निकलता है, तो इन्हीं रोम छिद्रों को हम लोग पोर बोलते हैं, ठीक है, PORE। ये स्वेट माने हो गया पसीना, स्वेट कम्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ स्किन्स, तो ये पोर हो गया पसीना हो गया, ठीक है। और दूसरा पोर हो गया आप लोगों का POUR, ये वाला जो पोर हो गया, पोर सम वाटर ऑन हिज हैंड। अब जैसे हाँ हाथ है, ठीक है, हाथ उसे धोना है, तो उसके हाथों में कुछ पानी उड़ेलना जिसको बोलते हैं, ठीक है, पानी उसको उड़ेल रहा है, तो ये उड़ेलना हुआ, पोर हुआ। या फिर उसके सिर में पानी डालो, उसके हाथों में पानी डालो, तो ये पोर हो गया, उड़ेलना हो गया, ठीक है, ढालना जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा करके। नेक्स्ट दैट इज वर्ड क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज रेज, RAISE, रेज योर हैंड्स, ये रेज योर हैंड्स, ये रेज मतलब हो गया उठाना। आप लोग जैसे आप लोग को बोलते हैं हाँ चलो कौन कौन इसका जवाब जानता है, तो अपने अपने हाथ उठाओ, इस प्रकार से जब बोलते हैं तो वो हाथ अपने अपने खड़े करता है, हाँ सर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा करके। तो दैट इज RAISE, रेज योर हैंड्स, ठीक है, ये हो गया हाथ खड़े करना। और एक नेक्स्ट रेज हो गया RAYS, ये वाला कौन सा रेज हो गया, द रेज ऑफ द सन इज टू हॉट, ये हो गया आप लोगों का सूर्य। आपने देखा होगा सूर्य से जो रेज आती हैं, सूर्य की जो किरणें आती हैं, ये काफ़ी गर्म होती हैं, ठीक है, तो इन्हें ही हम लोग रेज कहते हैं, RAYS, ठीक है, रेज, ये रेज सूर्य की किरणों वाला रेज हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट वर्ड दैट इज पीस, ठीक है, पीस। अब इसमें लेट मी डाई इन पीस, ठीक है, मुझे शांति से मरने दो, ये पीस का मतलब हो गया शांति, ठीक है, मुझे शांति से मरने दो। और PEAC हो गया स्पेलिंग, और PIECE हो गया प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ केक, ये जो हो गया एक टुकड़ा, ठीक है, मान लो जैसे ये एक केक है, तो ये इस केक का एक टुकड़ा मांग रहा है, ठीक है, ठीक है, मुझे एक ये टुकड़ा दो, तो ये एक पीस हो गया, ठीक है। तो PIECE टुकड़ा के लिए, PIECE, और मानसिक शांति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PEACE, ठीक है, ऊपर वाला हो गया शांति के लिए, और नीचे वाला टुकड़ा के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज लीवर, LEVER, ये लीवर हो गया। ए हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड इजीली विथ ए लीवर, आपने देखा होगा जब भी कोई कार पंचर हो जाती है तो उसको हम लोग ये करने के लिए, ऊपर करने के लिए, उठाने के लिए, ताकि उसके चक्के को खोल सके, तो देखिएगा एक जैक का यूज़ करते हैं, उसमें एक लीवर लगा होता है, रड टाइप से लगा हुआ है, ठीक है, तो उसी को लीवर बोलते हैं। और इस लीवर की सहायता से देखिएगा ये गाड़ी जो है आसानी से ऊपर उड़ जाती है, हमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही यहाँ पर सेंटेंस भी बोल रहा है आप लोगों का,
लीवर, ए हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड, हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते, उठा सकते हैं इजीली, आसानी से विथ ए लीवर, लीवर की सहायता से, ठीक है। तो वो गाड़ी जैसे उठाते हैं या भारी कोई मशीन उठानी है, भारी कोई सामान उठाना है, तो हम लोग जैक का लीवर का यूज़ करते हैं, तो वो ये वो वाला लीवर हो गया। स्पेलिंग है LEVER। नेक्स्ट जो है हम लोगों का लीवर वो है LIVER। द लीवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। ये लीवर हो गया हम लोगों का शरीर से रिलेटेड, हम लोगों का जो है ये क्या है, बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी के अंदर में रहता है, तो दैट इज़ लीवर। द लीवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ठीक है। देन लास्ट वर्ड दैट इज़ मसाज और मैसेज, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस सुनने में लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग में आप लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग हमें मैसेज भी भेजते हैं, सर मैसेज भेजिएगा छुट्टी का या स्कूल कब खुलेगा ऐसा करके, और आप जो हो ये वाला मैसेज वर्ड का यूज़ करते हो, मतलब स्पेलिंग का यूज़ करते हो, ठीक है, MASSAG, जबकि ये हो गया मसाज, ठीक है। ही टेक्स बॉडी मसाज रेगुलरली, बॉडी का जो मसाज किया जाता है, मालिश वगैरह, दैट इज़ मसाज। और वहीं यहाँ पर ए की जगह में देखिएगा यहाँ पर ई आ गया है, ठीक है। मैसेज MESSAG, ये हो गया मैसेज, प्लीज़ सेंड मी ये मैसेज, ठीक है। हम लोग जो भी टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं या जैसे भी मैसेज हो, संदेश जिसको बोलते हैं, तो वो ये वाला संदेश हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो मसाज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को और इसी प्रकार से नए शब्दों से परिचित कराने की फ्यूचर में भी, जिससे कि आप लोग मिस्टेक ना करें। आई थिंक आप लोगों का इन दोनों पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में होमोफोन्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन, ये वैसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग में, स्पेलिंग में और उत्पत्ति में काफ़ी डिफरेंसेस होता है। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।